ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में आज माता के स्थापन वाक़े माता त्रिपुर सुंदरी देवसर और माता खीर भवानी स्थापन मंजगाम में तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। इस दौरान डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और एसएसपी साहिल सारंगल ने अपनी टीम के हमरा माता खीर भवानी स्थापन मंजगाम और देवसर में तैयारियों का जायजा लिया। उनके हमरा एडीसी, एसीआर और दीगर अफसरान मौजूद थे। प्रबंधक कमेटी माता खीर भवानी मंजगाम की इंतजामिया कमेटी ने तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू से आज सुबह अकीदतमंदों का काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ, जो कि देर गए वादी के मुख्तलिफ स्थापनों में बहिफाजत पहुंच गया है। कुलगाम की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि पिछले एसडीएम साहब पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर ही है। मुझे भी 10-15 दिन यहाँ पर हो गए अरेंजमेंट्स करते हुए। सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी है, पीडीडी है, पीएचई है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सिक्योरिटी और म्यूनिसिपलिटी खासकर वो देर सुबह से आते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आज मॉर्निंग में आए थे, उनने भी कैंप लगाया है यहाँ। सारे अरेंजमेंट जो है हर साल से इस साल बढ़िया है, बहुत ज्यादा है। इतना अरेंजमेंट लास्ट ईयर 150-200 की, आज तो 400 है। जो मंजगाम में स्थापना है अभी माता खीर भवानी का और जो खंडरनी में है, तो दोनों जगहों पर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए और सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी एसएसपी साहब ने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी इनको रिक्वायरमेंट था यहाँ पर इसको बड़ी कंफर्टेबल स्मूथली करने के लिए वो यहाँ पर इन प्लेस है और ये पूरा स्मूथ रहेगा। मेला खीर भवानी के चलते माता के स्थापन त्रिपुर सुंदरी और माता के स्थापन वाका मंजगाम कुलगाम में तैयारियां अरूज पर है और जो अकीदतमंद है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, इंतजामात की बात करें, जिला इंतजामिया कुलगाम ने तमाम तर जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं ताकि इस मेला को आसान तरीके पे मुनक्किद किया जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मंजगाम, कुलगाम। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने 28 मई को मुनक्किद होने वाली नौ तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करने पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने अपोजिशन जमातों की तरफ से इस तारीखी तकरीब के बायकॉट के फैसले पर नाखुशी का इजहार किया है। वैद ने मशवरा दिया कि अपोजिशन को सियासत करना छोड़ देना चाहिए और इस तकरीब में हिस्सा लेना चाहिए। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से 28 मई को होने जा रहा है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले ही अपोजिशन पार्टीज ने इस पर एक बवाल मचा दिया है और जो कई अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टीज हैं उन्होंने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। लेकिन इसी बीच आज तकरीबन 270 के करीब जिसमें फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं और एकेडमिशियंस हैं, बहुत सारे और एम्बेसडर्स भी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखी है और उस लेटर में उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाया है। उन पर शदीद उन्होंने उनको टारगेट किया और कहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह के बड़े इवेंट को अपोज करना ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, बहुत दुखद ये स्टेप है अपोजिशन का। मैं समझता हूँ कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज ने जो कदम लिया ये अच्छा नहीं है भारत की डेमोक्रेसी के लिए। आप देखिए, ये एक नया बिल्डिंग तैयार हुआ, इसको मोदी जी जिनको 140 करोड़ लोगों ने चुना है, वो देश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अगर वो इसको इनागुरेट करते हैं, इसमें मुझे समझ में नहीं आता है क्या अपोजिशन को इशू बनाना पड़ रहा है। अगर आप पहली बार ऐसा हुआ नहीं, आप देखें इससे पहले भी अगर 1975 का अगर आप देखें, मिसेस इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स ही को इनागुरेट किया, उस वक्त ऐसा इशू नहीं बना। आप देखिए, राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाइब्रेरी पार्लियामेंट की इनागुरेट की, तब ये इशू नहीं बना, उस वक्त भी तो प्रेसिडेंट थे। तो ऐसा कहना कि हम इसका बहिष्कार, मोदी जी ने इसको कंसीव किया, इसके बारे में सोचा, इसकी अलॉटमेंट ऑफ फंड्स किया, इसको टाइमली एग्जीक्यूट किया, वरना
सालों साल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो इस पे इशू बनाना एक अननेसेसरी मैं समझता हूं मुद्दा है। अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का, वो उनका राइट है, उनका हक बनता है, लेकिन इस तरह का बिना मतलब कोई इशू बनाने का उसको एक जो मोदी जी के लिए हेट्रेड है, एक नफरत है जो उसको दिखाता है ये किस तरह का अपोजिशन, ये बहुत गलत बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर, कह रहे हैं कि जो नई बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, ये नेशनल एसेट है, मॉन्यूमेंट है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस का जो रवैया है और कांग्रेस के साथ साथ जो बाकी उसकी अलायंस पार्टीज हैं और बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने जिस तरह से इस इनॉग्रेशन का बहिष्कार करने का फैसला किया है, बाइकआउट करने का फैसला किया है, ये गलत है। हमको दोबारा इस पर विचार करना चाहिए और जो 28 तारीख को इनॉग्रेशन हो रही है, इसमें उस फंक्शन में ये भी शामिल हो तो ये देश के लिए भी अच्छा है और पार्टीज के लिए भी अच्छा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी रेखा कुमारी अपने 2 रोजा राजौरी दौरे के दौरान राजौरी बीजेपी दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी दफ्तर राजौरी में बीजेपी के खवातीन कारकुनों के साथ मीटिंग की। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को मजबूत करना मेरे दौरे का मकसद है। हेतु पूरे देश भर में ये कार्य कर रहा है और उसी के अंतर्गत आज जम्मू कश्मीर में भी लोग आए हैं, मेरी बहनें मेरे साथ आई हुई हैं, तो राजौरी में भी हम ये कार्य करेंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं, शेड्यूल तय किया है, कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे बीच में हमारी मैडम आरती जी हैं, हमारी जिलाध्यक्षा जी हैं, इन्होंने बनाया है कार्यक्रम का पूरा जो रूपरेखा है, हम उसी के तहत यहाँ पे काम करेंगे। और संगठन की मजबूती के लिए महिला मोर्चा दिन रात कार्य कर रहा है और हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो 9 साल में कार्य किए हैं वो लोगों के बीच में हम जाकर बताएं, और लोगों को पता है मोदी जी ने जो देश की उन्नति की और प्रगति के लिए जो उन्होंने उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं वो हम आप सबके बीच में हैं। भारतीय जनता महिला मोर्चे ने अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को हुकूमत हिंद की स्कीमों से आगाह करना था। इस प्रोग्राम में बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चे की एग्जीक्यूटिव मेंबर शांतला भट्ट बुनियादी तौर पर मौजूद थी। महिला मोर्चा का एक भाजपा में सबसे बड़ा एक मोर्चा है, जो 50% औरतें जो थी पूरे देश में, उनको आज के देश में अब तक उनको नेग्लेक्ट किया था, लेकिन अभी जो महिला मोर्चा बन चुकी है वो महिलाओं के तकलीफ़ों को, महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं के एम्पावरमेंट में, उसमें ध्यान देगी। तो इसकी वजह से हम हर घर में जाके अपना उपाय को, हमारे सौलभ्य को, हमारे जो स्कीम। फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा ने अदबी और सकाफती मरकज के ताउन से किताब की रिलीज तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर मुसन्निफा नीलोफर की किताब दस्तक का रस्मी इजरा किया गया। इस तकरीब में मुसन्निफीन, माहिर तालीम, शोरा और सरकर्दा लोगों ने शिरकत की। तमाम मेहमानों ने मुसन्निफा को मुबारकबाद भी पेश की। एक अफसाना है, वो मैंने कोई 2 साल पहले लिखा था, जिसका अनवान ही था दस्तक, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, और दूसरी बात यह है कि रियासत में किसी भी मजमुए का अभी तक नाम जो है, चाहे वो शायरी का मजमुआ हो या अफसानों का, किसी का भी नाम दस्तक नहीं रखा गया है। तो एक तो वो भी वजह रही है, दूसरा ये मैंने सोचा कि खवातीन के हवाले से अगर मैं इसका नाम दस्तक रखूं तो मुझे लगता है इससे कुछ मस्बत असरात जो हैं सामने आ सकते हैं, क्योंकि दस्तक के माने जो हैं वो नाप करने के हैं, और मैंने अपनी जानिब से नाप करना शुरू कर दिया है। अब देखिए वक्त का तकाजा है, वक्त खुद बताएगा कि ये दस्तक